नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरे चेहरे पे हंसी है क्योंकि मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा ना। जैसे आपने सुना होगा, पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी को 2 दिन पहले घोषित हुआ था भारत रत्न मिलने को, जिससे बहुत लेफ्ट विंग के लोग, लेफ्टिस्ट लोग बहुत नाराज हुए हैं। तो उसी पे बात करेंगे। आरिफा खानम शेरवानी, उन्होंने तो काफी हमेशा वो हो जाती है ना, दुखी हो जाती है किसी बड़े, वो बड़े इमोशनल है। आरिफा खानम शेरवानी जो द वायर का आई थिंक पत्रकार हैं। तो वो हर मामले पे, कोई भी मामला हो ना इंडिया का, वो हर मामले पे ही बेचारी दुखी हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। उनको लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी मर गया है। बोल रही थी कि जो हमने डेमोक्रेसी देखा था, जिसके सपने देखे थे, वो भारत में डेमोक्रेसी मर चुका है। तो उनके ट्वीट के बारे में और पाकिस्तान के दानिश कनेरिया के बारे में, जो दानिश कनेरिया काफी पाकिस्तान के वो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। आपने अक्सर देखा होगा, हम सब देखते हैं दानिश कनेरिया को, कैसे वो क्रिकेट पे वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। क्रिकेट एनालिसिस ज्यादा करते हैं, क्रिकेटर हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हमारे इंडिया के भी बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान के मामले देखो, इंडिया के विषय में मत बोलो। भाई क्यों ना बोले, जब आप लोग दुनिया में सारे देशों में जाके टांग अड़ाते हो। जब हमारे इंडियन मुसलमान जो हैं, जाहिर सी बात है, वो लोग फिलिस्तीन के जब मुद्दा उठाते हैं, अफगानिस्तान के मुद्दा बात करते हैं, लंदन में कुछ होता है तो बात करते हैं, तो दानिश कनेरिया क्यों नहीं बात कर सकते हैं। दानिश कनेरिया को भी ह्यूमन राइट्स पे बात करने का अधिकार है, उतना ही अधिकार जितना इंडियन हिंदू मुस्लिम को अधिकार है, जितना बाकी लोगों का अधिकार है, उतना ही अधिकार दानिश कनेरिया को भी है। लेकिन आज जो मजे की टॉपिक है ना, जैसे आरिफा खानम शेरवानी ने बोला था, जैसे एल के अडवाणी को जब भारत रत्न अनाउंस हुआ तो वो काफी दुखी हो गए। मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि उनको जहर खाने को वो कोई दे दे तो वो खा लेती है, ऐसा ही उनका हाल हो गया था। तो उन्होंने दानिश कनेरिया के, मतलब दानिश कनेरिया बाद में ट्वीट किए थे, आरफा पहले किए थे। आरफा को जब पता चला कि एल के अडवाणी को मिल रहा है, तो उन्होंने लिखा था कि ये उस आदमी को मिल रहा है जो भारत में नफरत फैलाने के सिवा कुछ किया ही नहीं। हालांकि बीजेपी उन्हीं का देन है, मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी, इन्हीं लोगों का देन है जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी आज है। और उन लोगों ने स्थापना किया था, अटल बिहारी वाजपेयी सब लोगों ने मिलकर। तो आरफा को तो हमेशा से ही राइट विंग के लोगों से दिक्कत रही है, चाहे वो दानिश कनेरिया हो, चाहे एल के अडवाणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनको हमेशा से ही दिक्कत हो। वो पता है किस किस चीज पे काम करती है। वो पाकिस्तानियों की तरह सोचती है, पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, नेता है वहां के, उनके तरह सोचती है कि मतलब हिंदू को रखना ही नहीं है। इंडिया हो या पाकिस्तान, वो अकेला रहना चाहती है, ऐसे कि मतलब केवल उनके कौम के लोग हों। हालांकि हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें चाहते हैं कि सारे देश में लोग रहें और सब लोग रहें और खुशी से रहें। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचती है। उनका एक स्पीच बहुत पुराना आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने बोला था कि जब तक हम अपने हिसाब से हमारी जनसंख्या ना हो जाए, तब तक हम अपने स्ट्रेटेजी, जो अपने तरीके चेंज करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से काम करेंगे, ताकि हम हिंदू को लगे कि हम उनके साथ भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन वो हम केवल दिखावटी के लिए करेंगे। ऐसा उनका एक वीडियो है, आप लोग जाके देख लेना। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम जो बचपन से डेमोक्रेसी देखते आ रहे हैं, जिस देश से, जैसे देश के सपना के देखे थे, उस देश में अब वो देश, संविधान मर चुका है। भारत में गली ऐसे बोली थी कि हमारा बचपन खराब हो गया है। ऐसे एल के अडवाणी ने उस टाइम, जो 1992 में, वो बचपन में ही होंगे, तो एल के अडवाणी ने उनका बचपन खराब कर दिया था। वो बहुत ज्यादा नफरत किए थे, ऐसे अयोध्या के केस को लेके ऐसे बोलती हैं। तो उसी ट्वीट में दानिश कनेरिया तो हमेशा से ही काफी फनी ट्वीट करते हैं और आवाज उठाते हैं हिंदू लोगों को, पाकिस्तान के। अब जानते ही पाकिस्तान में हिंदुओं क्या हाल है। तो उन्होंने लिखा था कि आरफा के बचपन एल के अडवाणी ने खत्म कर दिया और जवानी नरेंद्र मोदी की वजह से खत्म हो रही है, और बुढ़ापा योगी जी खत्म कर देंगे। इस ट्वीट पे इतना बवाल हुआ, हमारे देश के लोग गालियां दे दे के दानिश कनेरिया को बताया। हालांकि बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, और दानिश कनेरिया ये जानते हैं कि उनका सपोर्ट कौन करता है इंडिया में, और ये भी जानते हैं कि उनका विरोध कौन करता है इंडिया में। एक बार बीजेपी के ही गौरव भाटिया हैं, उन्होंने दानिश कनेरिया को आरिफा के ही एक ट्वीट पे कुछ बोल दिए थे कि अपने काम से काम रखो। तो बीजेपी के सांसद को बीजेपी के सपोर्टर ने इतना रेला था कि क्या बताएं। बीजेपी के वो बाद में उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और उसके बाद वो गलती से भी कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनको, सभी को, बीजेपी वाले को भी पता है कि कौन अच्छा है और दानिश कनेरिया कैसे आदमी है। तो जाहिर सी बात है, दानिश कनेरिया का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है इंडिया में। तो उसी ट्वीट पे बहुत बवाल हुआ, दानिश कनेरिया को फिर भला बुरा कहने, लेकिन बहुत सपोर्ट की वजह से ज्यादा लोग पार नहीं पाते हैं आरफा जैसे लोग
क्योंकि राइट विंग है ना वो काफी स्ट्रांग है। और राइट विंग क्या होता है ना इसलिए स्ट्रांग पड़ती है क्योंकि राइट विंग राष्ट्रवादी होती है, वो देश से प्यार करती है। और लेफ्ट विंग जो होती है ना वो देश से नफरत करती है, देश के कल्चर से, देश के मतलब सब कुछ से देश के नफरत करते हैं। इसलिए वो लोग ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी हार जाते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रवादी को कभी कोई नहीं हरा पाता। तो यही कारण है कि आरफा वगैरह ये लोग हर टॉपिक पे हार जाते हैं इंडिया में। तो ये दानिश कनेरिया का ट्वीट था, आप लोग जाके ट्वीट जरूर देखें। और दानिश कनेरिया तो हमेशा से ही अपना बोल्ड आवाज के लिए जाने जाते हैं। और मैं बता दूं वो अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं, वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते। नहीं तो पाकिस्तान में रह के इतना वो नहीं बोल पाते, क्योंकि पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन का हाल हमने देखा है। अल्ताफ हुसैन ने उन मुसलमानों का सपोर्ट किया था जो इंडिया से गए थे पाकिस्तान, मुहाजिर कहलाते हैं आज भी। जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे वो आज भी उनको पाकिस्तानी मुसलमान का दर्जा नहीं मिला है, वो मुहाजिर ही कहलाते हैं। तो अल्ताफ हुसैन के साथ क्या किया गया, वो बेचारे लंदन में जाके शिफ्ट हो गए, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे होता है, सोचो इंडियन मुसलमानों का आवाज उठाने के चलते ये हाल है अल्ताफ हुसैन का, तो वहां पे हिंदू का आवाज उठाना तो सोच भी नहीं सकता है। तो दानिश कनेरिया अमेरिका में रहते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अमेरिका में वो सेफ रहें। और सेफ अमेरिका जैसे देश में ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान डायस्पोरा कुछ भी नहीं है अमेरिका में, जो इंडियन डायस्पोरा है ना। तो इसलिए ये बहुत बवाल हुआ था इस ट्वीट पे, तो बहुत मजा आया। और दानिश कनेरिया को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना चाहिए और सभी लोग सपोर्ट करें दानिश कनेरिया का, क्योंकि दानिश कनेरिया गलत नहीं है। वो इतने परेशान थे पाकिस्तान में, तो आवाज तो जाहिर सी बातें उठाएंगे अपने कौम की। सभी लोग अपने कौम की आवाज उठाते हैं तो वो भी वैसे ही उठाते हैं। तो ये बात थी। जो आरिफा हमेशा भी आरिफा दुखी रहती हैं, तो उनको उस दिन थोड़ा मजे भी ले लिए लोग। और उस दिन भी वो तो दुखी ही थी, क्योंकि वो खुद उनके चेहरे पे कभी बोलते टाइम देखने ना हंसी, ये स्माइली, ये सब दिखेगा नहीं। बाकी न्यूज चैनलों पे देखना कितना खुशी से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन ये इतने पता नहीं किस वेद में रहती है ना कि इनको कभी हंसी आता ही नहीं है। तो यही वीडियो था गाइज, अच्छा लगे तो शेयर करना और आरफा तक पहुंचा देना, ताकि मुझे भी थोड़े वो गालियां दे दे और मेरे को भी बोल दे कि ऐसे बंदे को पद्मश्री भी तो मिल जाए मुझे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।